अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों में और अल्लाह पाक आपको रमज़ान की भरपूर इबादत करने का मौका अता फ़रमाए और आप अपनी भरपूर इबादत करें और अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पेशावर के मशहूर और टेस्टी यम्मी चपली कबाब। तो चले मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आपको चाहिए कीमा। ये मैंने कीमा 2 दफ़ा मशीन में फिरवा के रख लिया था। आधा किलो ये मैंने कीमा लिया है और उसके बाद लिया है मैंने प्याज। इसे मैंने कद्दूकश करके उसका पानी निकाल के ऐसे ये देखें बिल्कुल बारीक करके कद्दूकश करके पानी निकाल के रख लिया है। ये भी हमें हाफ़ बाउल चाहिए। और फिर चाहिए लहसुन अदरक, ये भी मैंने पीस के और बिल्कुल बारीक बारीक करके यहाँ पर रख लिया है। और हमें चाहिए 2 टेबलस्पून फुल भर के बेसन। और उसके बाद हमें चाहिए कुटी हुई लाल मिर्च, हमें चाहिए 1 टेबलस्पून भर के। उसके बाद चाहिए हमें सूखा धनिया, ये भी 1 टेबलस्पून भर के चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए नमक, ये भी 1 टेबलस्पून भर के। उसके बाद चाहिए गरम मसाला, ये भी 1 टेबलस्पून भर के। हरा धनिया ये मैंने धो के काट के देखें साफ़ करके यहाँ पर रख लिया है। उसके बाद हमें चाहिए अजवाइन और उसके बाद हमें चाहिए पिसी हुई लाल मिर्चें। तो ये सब है हमारे मसाले। अब हमने एक बाउल लेना है, इसके अंदर हमने ये कीमा सारा डाल देना है जो मैंने 2 दफ़ा मशीन में निकलवा के रखा था। और इस कबाब की जो मेन चीज़ है जिसके बग़ैर ये कबाब नामुकम्मल है वो है चर्बी। चर्बी के बग़ैर ये कबाब बन ही नहीं सकते, नामुमकिन है। तो आपने आध पाव या 1 पाव चर्बी इसके साथ ही पिसवा देनी है जैसे मैंने पिसवाई हुई है। इसके बाद आपने इसमें प्याज डालना है। इसका पानी पहले से आपने निचोड़ लेना है, कद्दूकश करके, पानी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। और ये लहसुन अदरक है, ये भी बारीक कुटा हुआ, बिल्कुल बारीक दरमियाना सा कुटा हुआ, ये आपने डाल देना है इसके अंदर। इसके बाद आपने डालना है इसके अंदर हरा धनिया पिसा हुआ, सॉरी वो बारीक कटा हुआ। और ये सारा आपने हरा धनिया इसके अंदर डाल देना है इसके अंदर। और उसके बाद आपने सारा हरा धनिया बहुत प्यारा सा ये हमारा कटा हुआ ये डाल देना है। और उसके बाद अजवाइन और पिसी हुई लाल मिर्चें ये दोनों भी आपने इकट्ठी डाल देनी है। ये इतने यम्मी बनेंगे कि आप खाएंगे तो हैरान हो जाएंगे। और गरम मसाला डाल देना है 1 टेबलस्पून भर के, ये भी हमारा गरम मसाला है, ये फुल इसमें चला जाएगा। 2 टेबलस्पून भर के बेसन जाएगा। बेसन जो है हमारे कबाबों को यकजान कर देगा, इनको जोड़ देगा। इसके बगैर भी ये कबाब नामुकम्मल है, तो बेसन ज़रूर डलेगा। इसके बाद नमक मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा जाएगा सूखा धनिया, ये भी मैंने बिल्कुल बारीक नहीं पिसा हुआ, मोटा धुरधुरा कुटा हुआ है, तो ये हमने डालना है। और उसके बाद डालना है हमने कुटी हुई लाल मिर्चें, ये डालनी है। ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा करारा खाते हैं तो ज़्यादा, नहीं तो फिर कम। इसके बाद आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ये जितने अच्छे तरीके से आप मिक्स करेंगे उतना ये टेस्टी और यम्मी बनेगा। इसका मिक्स करने का भी एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है, क्योंकि ये सारे मिसाले इसके अंदर यकजान होने चाहिए और बहुत जितना आप अच्छा मिक्स करेंगे उतना टेस्टी बनेगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करके 1 से 2 घंटे मैरिनेट करके आपने इसको रख देना है। 2 घंटे तकरीबन इसको चाहिए ही चाहिए, ताकि ये मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इसके सारे जूस मसाले के कीमे के अंदर रच बस जाए। तो ये अब आपने मैरिनेट कर दिया है, मैं रखूँगी इसे 2 घंटे के लिए। तो अब ये देखिए मसाला मैरिनेट हो गया है, 2 घंटे मेरे हो गए हैं पूरे। और ये कितनी अच्छी तरीके से यकजान हो गया है, इसमें सारे मसालों का जूसेस इसके अंदर आ गए हैं। तो अब हम बनाते हैं इसके कबाब। तो कबाब के लिए आप ये एक गोला उठाएं, इसको गोलाई में ऐसे गोल करें, हाथ अच्छी तरह वॉश कर लें। और उसके बाद आपने इसको हाथ की जो हथेली है उस पर रख के दबाना है। चपली कबाब की आपने इसे शेप देनी है। और चपली कबाब की आप देखें ये कबाब बन गया। अब मैंने तवे पे पहले से ऑयल लिया हुआ था, ऑयल मेरा है गरम, उस पर मैं ये चपली कबाब रख दूँगी और चपली कबाब ये मेरे इस पर फ्राई होती रहेंगे। इसी तरह मैंने एक और गोला उठाना है, उसको बनाना है गोल गोल और उसको हाथ की हथेली पे रख के मैंने बड़ा करके चपली कबाब का साइज़ देना है। और चपली कबाब का साइज़ देके मैं इसे तवे पे रख के पका लूँगी और सारे कबाब मेरे इसी तरह बन जाएंगे। इसी तरह मैं सारे कबाब बना बना के रख दूँगी। ये देखें मेरे सारे कबाब अब बन गए हैं। इसे मैंने अच्छी तरह इस पर पकाना है और बहुत खूबसूरत इस पर जब कलर आ जाएगा तो फिर ये हमारे तैयार होंगे। अब देखें ये हमारे पक रहे हैं। अब ये देखें कितना हसीन इन पर कलर आ गया, आप इनकी खुशबू नहीं सूंघ सकते, यकीन करें नहीं तो आप इस पर दीवाने हो जाते।
तो ये मेरे कबाब हो गए हैं जी बहुत खूबसूरत रेड। और ये देखें जी, ये मेरे पेशावर के टेस्टी यम्मी कबाब हो गए हैं तैयार। और आप जब इनको बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे और बार बार खाएंगे। तो मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, और अल्लाह हाफिज़।